हाँ जी बच्चों, कैपिटल बजटिंग की लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था, उसी टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कल तक हमने क्या किया था, पेबैक पीरियड, ARR, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड किया था हम लोगों ने, और NPV किया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उस चीज़ का रिवीजन, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और साथ में क्या करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। क्लियर? आइए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं आगे। मैं एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का जो कैश आउटफ्लो है वो कितना है बच्चों, 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो वापस भी आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो जो है ना बच्चों, वो है 3 लाख रुपीज़ पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल तक कितने आएंगे हमारे पास, 3 लाख रुपए आएंगे। ये हमारा क्या है, कैश इनफ्लो है। लाइफ कितनी होगी, 5 साल हो गई, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन में मुझे आप पहले ये बताइए, पे बैक पीरियड कितना होगा। 3 लाख, मान लो कि 2.5 लाख रुपए हर साल आते हैं, 10 लाख जा रहे हैं और 2.5 लाख रुपए हर साल आते हैं, तो पे बैक कितने साल में हो जाएगा, कैसे निकला बच्चे यार। 10/4 किया, 10/2.5 किया, कितना हो गया, 4 हो गया ना। सेम चीज़ यहाँ है, 10 लाख बाय 3 लाख कितना होता है, 3.33 ईयर्स, पे बैक हो गया। अगर 5 साल में से 3.33 ईयर में तो मेन पैसा वापस आएगा, कमाओगे कब, रिमेनिंग बचे हुए टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। 5 ईयर में से 3.33 ईयर में तो मेन पैसा ही रिकवर होता है, कमाएंगे कब, रिमेनिंग टाइम में। कितने के हिसाब से, 3 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से। इन दोनों में हम लोग कोई डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं, पैसे की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते हैं। लेकिन थर्ड केस, साथ में आपको NPV निकालना है, 10% की हर्डल रेट, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हर्डल रेट। 10% हर्डल रेट लिखा हो, या 10% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हो, या 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हो, 10% की रेट पर आपको क्या निकालना है, NPV निकालना है। NPV का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंटिंग करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचेगा उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। पहले साल कितने आएंगे, 3 लाख, लेकिन क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर कितने आएंगे, 3 लाख, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो फर्स्ट ईयर में 3 लाख मल्टीप्लाई किससे करोगे, फर्स्ट ईयर के पी फैक्टर से, कितना होता है 0.909। फिर 3 लाख मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 0.826 से। फिर 3 लाख मल्टीप्लाई किससे कराओगे, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, यही करेंगे ना। इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, 3 लाख को कॉमन ले सकते हैं, 3 लाख रुपए का तो कॉमन ले लो, और बाद में इनको क्या कर दो आप, क्यूमुलेटिव कर लो। तो 1/1.1 करें, पहले साल का निकल जाएगा, इक्वल टू करेंगे तो 5 साल का निकल जाएगा। फिर GT दबा देना, क्या दबा देना, GT। तो GT दबाओगे तो क्या निकल जाएगा, इन सब का क्यूमुलेटिव निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे NPV निकालना है। NPV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 लाख को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई किससे करना है, क्यूमुलेटिव PV फैक्टर एट रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स, जो आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं बड़े इजीली। कितना आ रहा है, 3.7907 है क्या, 4 डिजिट आप कम से कम लेके चलना अगर लिख रहे हो तो। क्लियर? ये आ गया तुम्हारे पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। देखना कितना आता है बच्चों, बोलो मेरे बच्चों, 210। क्लियर? ये आने वाले पैसे की आज की प्रेजेंट वैल्यू है, और जहाँ कितना रहा है, कैश आउटफ्लो कितने हैं, 10 लाख जा रहा है, तो आपके पास में NPV कितना निकल के आएगा, 137,210। 137 सही है ना, 210, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, NPV, हाँ या ना। ये हमने कल क्लास में किया था, लेकिन जो हमने क्वेश्चन कल क्लास में किया था उसमें आने वाला पैसा क्या था, हर साल अनइक्वल था।
इसमें क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब इसमें कुछ चीज़ें और निकलती है। फोर्थ पॉइंट में आपको यहाँ निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या निकालना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। बताइए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हम कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से निकालते हैं। तो इसके लिए मतलब आपको पहले सारी क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। जब तक प्रेजेंट वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कैश इनफ्लो कितना है फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में कितना है, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, आपको पीवी फैक्टर से। कितना है, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620। पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद में क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालें। देन बाद में क्या निकलेगा आपके पास में, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ के बात हो जाएगा। यहाँ तक कितने किए हमने पॉइंट अभी तक, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एनपीवी। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें हम और सीख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है जब दो चीज़ों को कंपेयर करके हम उसको टाइम्स में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। केवल सिंपल कंपेयर करोगे तो क्या निकल जाएगा, वो टाइम्स में निकल जाएगा। तो इसके हम बोलते हैं आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं पीआई। तो हम लोग एक निकालते हैं क्या चीज़, पीआई, पीआई फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, देखो आने वाला पैसा कितना है हमारे पास में, 11,37,210, और जा कितना रहा है, 10 लाख। पीआई क्या शो करता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो का कितना टाइम्स है। तो पीआई क्या शो करता है बच्चों, जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो का कितना टाइम्स है। क्लियर। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, 11,37,210 डिवाइड बाय 10 लाख कर देंगे तो 1.137 टाइम्स। क्या शो कर रहा है ये कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो आउटफ्लो का कितना टाइम्स है। क्लियर। एक हम निकालते हैं इसके अंदर बच्चों एनपीवी इंडेक्स। क्या निकालते हैं, एनपीवी इंडेक्स, या जिसे हम बोलते हैं एक्सेस पीवी इंडेक्स। एक्सेस पीवी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, या एनपीवी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पता नहीं। अच्छा वो रहा, एक्सेस पीवी इंडेक्स या एनपीवी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एनपीवी इंडेक्स या एक्सेस पीवी इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कैश आउटफ्लो का कितना टाइम्स है। जो आपका एनपीवी है ना वो कैश आउटफ्लो का कितना टाइम्स है। तो आपको एग्जाम में बोले कि एक्सेस पीवी इंडेक्स निकालना है या पीआई निकालना है, तो आपको ढंग से सोचना पड़ेगा। तो पीआई का मतलब तो क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू जो कैश इनफ्लो की है वो आउटफ्लो का कितना टाइम्स है, और एक्सेस पीवी इंडेक्स बोलता है कि जो हमारा एनपीवी है वो कैश आउटफ्लो का कितना टाइम्स है। हमारा एनपीवी कितना है याद है क्या, 1,37,210 डिवाइड बाय 10 लाख, तो कितना आता है 0.137। क्लियर। अगर अब आपसे कोई पूछा जाए कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट या तो एनपीवी पॉजिटिव हो, अगर पीआई के हिसाब से बात करूं तो मोर देन 1 हो। बस में आ गई ना, पीआई के हिसाब से बात करूं तो क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। या अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, किसके हिसाब से, एक्सेस या एनपीवी बात करूं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे मान लो एनपीवी नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में है तो हम कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हाँ या ना।
और आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तुम्हारे पास में IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? IRR का मतलब क्या है? IRR क्या चीज है? दैट डिस्काउंटिंग रेट, IRR क्या है? वो डिस्काउंटिंग रेट है एट विच NPV इक्वल्स टू 0। जैसे अभी हमारे पास में एक रेट दे रखी होती है, पता है ना, उस रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? हर्डल रेट बोलते हैं। उस रेट पर क्या होता है, या तो NPV पॉजिटिव में आ जाएगा, या होगा तो क्या होगा, NPV नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन मुझे तो वो एग्जैक्ट रेट ढूंढनी है जिस एग्जैक्ट रेट पर आपका NPV क्या होता है, 0 होता है। वो रेट जिस रेट पर आपका NPV एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? NPV 0 का मतलब हो गया कि जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है वो दैट शुड बी इक्वल टू योर कैश आउटफ्लो। तो IRR वो रेट होती है जिस रेट पर आपका NPV 0 होता है, या मैं बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो का है वो तुम्हारे इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैश आउटफ्लो होना चाहिए। अब इस सेम क्वेश्चन में हमें IRR ढूंढना है। क्या करना है? IRR ढूंढना है। अब IRR ढूंढा कैसे जाएगा? IRR ढूंढने के इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जहां पर आने वाला पैसा हर साल क्या हो, सेम हो, जहां आने वाला पैसा हर साल क्या हो, इक्वल हो, जहां पर कैश इनफ्लो पर एनम क्या हो, इक्वल हो, वहां पर मैं आपको 2 तरीका सिखाता हूं। जहां पर आने वाला पैसा इक्वल नहीं है, अनइक्वल सम्स हों, तो वहां पर मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा। वैसे वहां पर भी 2 तरीके हैं, लेकिन बहुत लेंदी तरीके हैं। एग्जाम में हमारा क्या होता है, बेसिकली टाइम वेस्ट होता है, और हमें टाइम क्या करना है, एग्जाम में बचाना है। उसके लिए मैं आपको एक सिंगल तरीका बताऊंगा। अब पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर? हमें यहाँ पर वो रेट ढूंढनी है जहाँ पर NPV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी 10% की रेट पर, 10% की रेट पर आपने जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये निकल के आया था 137,210। ध्यान है आपको? माइनस कर दिया हमने इसमें से क्या चीज़ बच्चों, कैश आउटफ्लो। कितना माइनस किया? 10 लाख। NPV कितना है आपका? 11 लाख था ना, 11,37,000 था, तो कितना हो गया? 137,210 का NPV हो गया। अब मुझे तो वो रेट ढूंढनी है जिस रेट पर तुम्हारा NPV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पहले तो आपको ये सोचना है वो जो रेट होगी, जो भी रेट होगी, वो जो रेट होगी वो 10% से ऊपर होगी या 10% के नीचे होगी। सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि जो वो रेट होगी कितनी होगी, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, ढूंढनी है, लेकिन वो रेट जो भी होगी वो 10% से ऊपर होगी या 10% से कम होगी? 10% से कम होगी। कैलकुलेटर ले बेटा एक बार मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेटर लोगे ना, 1 डिवाइड बाय 1.08 करो। 1.08 का मतलब क्या हो गया, 8% हो गया। 1 डिवाइड बाय 1.08 करोगे तो P फैक्टर कितना आता है, देखो ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी तो NPV तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितना हाई डिस्काउंटिंग रेट होगा उतनी पैसे की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जितनी डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी, हाई होगी, उतनी पैसे की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एक बात सर्टेन है कि वो जो रेट होगी वो कितनी होगी, 10% से ऊपर होगी, लेकिन कितनी है वो एग्जैक्टली हमें आइडेंटिफाइड नहीं है। उस रेट को हमें क्या करना है बच्चों, ढूंढना है। ढूंढे, उस रेट को ढूंढने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। आपको ये पता है कि हमारा जो IR जो NPV है 10% पे कितना है, 137,210 है। अब जो वो रेट होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, 10% से ऊपर ही होगी, तब ही जाके ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्काउंटिंग रेट होगी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। क्लियर? मैं जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होगी पैसे की वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
अब मैंने कहा यार मुझे नहीं पता वो कितनी होगी, तो मैंने कहा काम कर लो, लेट IRR कितना मान लो, 15 मान लो। हम कितना मान लेते हैं, 15% मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं वो कितना होगा, 15% होगा। तो बताना NPV कितना होगा 15% पर, 3 लाख मल्टीप्लाई पर देखना 15% का 5 साल का क्यूमुलेटिव कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 1.15, 5 ईयर का क्यूमुलेटिव कितना होता है, 15% पे निकालना है ना आपको, 3.35 कितना आ रहा है, 21 मल्टीप्लाई कर देना, 3 साल से मल्टीप्लाई करना कितना होता है, 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है, 10,56,000। अब इसमें से लेस करूंगा मैं क्या चीज़, मेरा कैश आउटफ्लो कितना है 10 लाख, तो NPV तो कितना आ गया 5646 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वो जो रेट होगी वो 15% से भी हाई होगी। तो इसमें मतलब तुक्का मारना है, हाँ तुक्का मारना है। अब 15 से भी हाई होगी, कितनी होगी, 16 पे ट्राई करूँ, फिर पॉजिटिव आ जाएगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा 20% निकालने वाला हूँ। तो सर हम पहले ही 20% कर लेते ना, कौन मना करता है, 10 पे आपने निकाला हुआ 20 पे निकाल लेते हैं। एक बात श्योर है कि 10 से ऊपर है, अब 15 से भी ऊपर है। अब कितनी होगी, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, हमें नहीं पता। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा लेट IRR 20% है, बताओ NPV कितना आता है। पहले देखो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना आता है 2.9906 मल्टीप्लाई कर दे 3 लाख से, माइनस कर दे बेटा क्या चीज़, कैश आउटफ्लो कितना है 10 लाख, NPV देखो कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्या, आपने किया मैडम, 3 लाख को मल्टीप्लाई करके 10 लाख माइनस करो कितना आ रहा है, हटाई दिया क्या आपने, कितना आ रहा है माइनस में 1, बोल बेटा आ करके कुछ बोल, कोशिश कर, बोल आ, कोशिश कर निकलेगा। गुड जी, एक तो ये रहा, एक इधर, हेलो, हाँ बच्चों 20% पे कितना आ रहा है, माइनस जल्दी निकालना, 3 लाख इंटू 2.9906, वन 02823 माइनस में आ रहा है। अब एक बात फिर क्लियर पंगा हो गया, अब ये श्योर है कि 15% से ऊपर है, लेकिन ऐसे करते रहो, गधों की तरह लगे रहो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। एग्जाम में आप 10% पे निकालना और उसके बाद में क्या करना, सीधा 20% पे निकाल लेना। मेजॉरिटी केस में तो सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम में एक 10% पे निकाला और एक 20 पे निकाला, 90% केस में तो क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि क्वेश्चन में पी फैक्टर दे रखे होते हैं, 10% पे दे रखा होगा और एक 20 पे दे रखा होगा, सीधा उठा के इंटरपोलेट करना। अब कैसे इंटरपोलेट करना है, मैं एक बार 15% वाले को क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, मैं 2 पे कर रहा हूँ सॉल्व, किस पर, 10 और 20 पे कर रहा हूँ। अगर तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो, तुम इसको क्या करते हो कि अगर एक रेट और लेते हो, मतलब 15 और 20 पे निकालोगे तो आंसर अलग आएगा, 15-20 पे निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, अलग आएगा, और 10-20 पे निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आने का मेन रीज़न क्या होता है, पॉइंट फ्रैक्शंस। या हम 4 डिजिट पे लेंगे, 3 पे लेंगे, सारों पे लेंगे, तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा आंसर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इंटरपोलेशन कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, 10% पे कितना है देखो, हाँ बच्चों 10% पे देख के बताइए क्या रेट निकल के आई थी, अमाउंट क्या निकल के आया था एनपीवी का 10% पर, 137,210। और 20 पे कितना हो गया ये,
माइनस का 102,820 हो गया। अब हम करते हैं इंटरपोलेशन। ये क्लियर है कि 10% से तो ऊपर है और 20 और 10 के बीच में है, तो मैं क्या बोलूँगा 10% से ऊपर है प्लस 20% और 10% के बीच में है। सर 20 माइनस 10 क्यों किया? भाई ये बताने के लिए ना कि जो ये डिफरेंस आगे है ना वो नेक्स्ट 10% के बीच में आ रहा है। मुझे बताइए कि IRR का मतलब होता है कि वो प्लेस जहाँ पर NPV कितना होता है 0, मतलब कि मुझे उस IRR को ढूंढना है जो इन दोनों के कहीं ना कहीं कहाँ है, बीच में है। 10% पे NPV कितना है 137,210, मुझे लेके कहाँ जाना है इसको 0 पे, तो मैं क्या बोलूँगा 137,210 को मुझे लेके जाना है कहाँ पर 0 पे। माइनस 0 करने का हालांकि कोई लॉजिक नहीं है, एक बताने तरीका है कि मुझे इसको कहाँ लाना है, इसको लाना है मुझे 0 पर। लेकिन हुआ ये कि 10 से जब 20 पे गए तो क्या हुआ, जो चीज़ 137,210 पॉजिटिव में थी वो चीज़ आगे जाके क्या हो गई, माइनस में हो गई, माइनस का 102,820 हो गया। जो चीज़ इसको मुझे कहाँ लेके जाना है 0 पे, तो 137,210 को लेके जाना है मुझे 0 पर। लेकिन हुआ कि ये जो डिजिट है ना ये कहाँ पहुँच गया, माइनस के। अच्छा मुझे बताओ इस अमाउंट का मतलब क्या है? इस अमाउंट का मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। चेक कर लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और जबकि लेके कहाँ जाना है मुझे, इसको कहाँ लेके जाना है 0 पे लेके जाना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करें 137,210 में डिवाइड करें इस अमाउंट का जो प्लस में आएगा, देखो कितना आता है। इसको मल्टीप्लाई करना किसे 10 से, जो भी निकल गया उसमें क्या जोड़ देना 10 जोड़ देना, कितना आ रहा है 15.71%। लेकिन अगर इस चीज़ को आप पता है क्या करते हो, आप 15% और 20% के हिसाब से क्या करते हो इंटरपोलेट करते हो, तो अमाउंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। चेक करवा के दिखा दूं हमने किसके बीच में किया है, ये 10 और 20 के बीच में किया है। सेम इंटरपोलेशन अगर आप कैसे करते हो, अगर सेम इंटरपोलेशन आप कैसे करते हो बोलो, 15 और 20 के बीच में करते हो इंटरपोलेशन, तो वहां देखना क्या चेंज निकल के आएगा, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। 20% पे तो कितना है माइनस का 102,820, क्लियर। 15 पे कितना है 5646। अब बताओ चेक करो इसको क्या निकल के आता है, देखो तो मैं क्या बोलूँगा 15% से ऊपर है प्लस 5646 को लेके जाना है 0 पर, और ये हुआ कि 5646 कहाँ पहुँच गया माइनस के 102,820 पे पहुँच गया। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना कितने इंटरवल पर है, समझ लो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितने का है बच्चों 5% का है, ये ना कितना आता है 15.26। डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बेसिकली इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि दो फिगर्स के बीच में से किसी एक फिगर को ढूंढना। 10 और 20 पे ढूंढोगे तो थोड़ा बहुत अलग आएगा, और 15 और 20 पे निकालोगे तो आंसर क्या आएगा डिफरेंट आएगा। अर्थमेटिकल एरर है ये, क्या है ये अर्थमेटिकल एरर, लॉजिकल एरर नहीं है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी इसके अंदर। और एग्जैक्टली अगर आपको ढूंढना है तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो पी फैक्टर है ना वो पूरे डिजिट पे लेने पड़ेंगे, फिर 15 पे निकालो, फिर 16 पे निकालो, 15 पे पॉजिटिव आएगा, 16 पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, फिर 15 और 16 का क्या करो इंटरपोलेशन करो, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। और हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना, ICAI तो हमसे चेक कर रही है कि क्या हमें निकालना आता है क्या, समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा यहाँ पर NPV, PI, एक्सेस PV इंडेक्स, और अभी हमने क्या किया IRR किया। लेकिन इसको करने के दो तरीके होते हैं, मैंने अभी आपको कौन सा मेथड सिखाया फर्स्ट मेथड, अब इसको करने का मेथड नंबर 2, क्लियर। मेथड 2 क्या है देखना, मेथड नंबर 2
जाने मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 बोलता है कि आप एक काम करो, आपका कैश आउटफ्लो कितना है? कितना है बोलो? कैश आउटफ्लो 10 लाख। इसमें डिवाइड कर दो कैश इनफ्लो का पर एनम वाला, क्योंकि पर एनम तो सेम है ना। डिवाइड करो, कितना आता है? हाँ जी, ये 3 लाख है, डिवाइड करो कितना आएगा? 3.33। अब आपको करना क्या है, आपके पास में एक क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर टेबल है। कौन सा टेबल है? बुक के एंड में आपको क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर टेबल दे रखी है। जब वो टेबल आप उठाओगे ना बच्चों, ऊपर दे रखी होती है आपको रेट। क्या दे रखी होती है? रेट्स दे रखी होती है। जैसे यहाँ 10%, 11, 12, 13, और इधर दे रखा होता है टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5। मिल गया कि लास्ट देखो टेबल है आपके पास में। क्लियर? आपको वहां पर एक क्यूमुलेटिव पी फैक्टर टेबल दे रखी होगी, हाँ या ना। यहां दे रखा होगा पीरियड। इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है बच्चों? 5 साल। तो सबसे पहले आपको यहां देखना है, आपको उठाना है पीरियड 5। उठा लिया पीरियड 5। क्लियर? अब उस पीरियड 5 के सामने देखो, आपको कहीं 3.33 दिखता है क्या? पीरियड 5 के सामने देखो कि आपको 3.33 कहीं दिखता है क्या? देखो अलग अलग रेट है, आपको क्यूमुलेटिव पी फैक्टर टेबल में ढूंढना है कि कहीं 3.33 दिखता है क्या। देखो कहीं, अच्छा 3.33 नहीं, उसके आगे पीछे की कोई फिगर होगी, उसके आगे पीछे की कोई फिगर होगी। 15 और 16 के बीच में आ रहा है क्या? बताओ 15 पे कितना आ रहा है? 15 पे आ रहा है 15 पे 3.3522। हमें तो चाहिए 3.33। और 16 पे कितना आ रहा है? 3.27 3.2743 है क्या? 43। अब मैं कर लूंगा इन दोनों का इंटरपोलेशन। कैसे इंटरपोलेशन करूंगा? तरीका वही रहेगा। मुझे क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है 3. अब 0 नहीं ढूंढना, अब मुझे 3.3333 ढूंढना है। अब मैं करूंगा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन कैसे करूंगा? वही बना रहा हूं, बताओ इंटरपोलेशन कैसे करोगे? तो मैं ये बोलूंगा कि 15 से तो ऊपर है और 16% और 15% के बीच में आया ना। अब मुझे कहाँ लेके जाना है? इस 3.3522 को कहाँ लेके जाना है? 3.3333। और हुआ ये कि जो तुम्हारा 3.3522 है ये कहाँ पहुँचा है? 3.2743। इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, आंसर निकल जाएगा। ICAI के स्टडी मटेरियल को जब आप खोलेंगे ना, उसमें इस तरीके से किया हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं किया मिलेगा? मैं आपको बता दूं। वो पहले क्या करेगा? 3.3522 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 लाख को। किससे मल्टीप्लाई करेगा? इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 लाख को, और उसमें 10 लाख लेस करके इस पे NPV निकालेगा। पहले वो 15% पे NPV निकालेगा, फिर वो क्या करेगा? 16% पे NPV निकालेगा, और NPV निकाल के NPV का क्या करेगा? इंटरपोलेशन करेगा। तुम्हारा टाइम फालतू क्या होगा? कंज्यूम होगा, वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या है? इंटरपोलेशन तो करना ही है। सीधा हमने क्या कर दिया? इस क्यूमुलेटिव फैक्टर्स का ही क्या कर दिया? इंटरपोलेशन कर दिया। हाँ या ना? पक्का समझ आ गई बात? पक्का? चलो आगे बढ़ो। हो गया? स्पाइरल निकालो फटाफट, एक क्वेश्चन करते हैं। पहले बच्चों होमवर्क लिखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 16। देखो ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई मत करना फालतू, जो दे रहा हूँ ना वही कर लेना। हाँ नहीं करने हैं। 10, 16, 20, 22 पर आओ। 10, 16, 20 तो आपको करने ही है। लिखूं? ये लो 10, 16, 20। अच्छा बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या कि लिख दो? 22 पे आओ, मैं तो कह रहा हूँ। वो तो घर पे ही करने हैं। 22 पे तो मैं कह रहा हूँ आओ। यस 22 पे आओ। PR इंजीनियरिंग इज कंसीडरिंग टू परचेज ए न्यू मशीन। नई मशीन खरीदने का सोच रहे हैं।
which will carry out some operation which are at present performed by manual labor. The following information related to two alternative model MX और MY. आपको दो मॉडल दे रखे हैं, सुन ले मेरी बात ढंग से, समझ में आ जाएगा। MX और MY आपको दो दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में केवल एक चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं। मशीन की कॉस्ट दे रखी है 8 लाख रुपए, लाइफ दे रखी है 6 साल और स्क्रैप दे रखा है 20,000, तो डेप कितना हो जाएगा? अगर मैं MX की बात करूं तो डेप कितना हो जाएगा? मशीन की कॉस्ट कितनी? 8 लाख। 8 लाख में से आपका स्क्रैप कितना है? 20,000। और लाइफ कितनी है इसकी? 6 साल। देखो डेप कितना होता है? 1,20,000 का डेप हो गया, 1,30 का डेप हो गया। आगे एस्टिमेटेड नेट इनकम बिफोर डेप एंड टैक्स। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एस्टिमेटेड नेट इनकम बिफोर डेप एंड टैक्स। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन के लिए कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। आपके पास दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स दे रखा है। पहले मैं क्या करूंगा? इसमें से डेप लेस करूंगा, फिर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें से टैक्स लेस करूंगा, तो ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें डेप वापस क्या कर देना? ऐड कर देना। क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास में? कैश इनफ्लो। इस टाइप से आपको टेबल बना के फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, कितने 5 साल है 6 साल है? 6 साल का अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है ना, इन सब का क्या करना पड़ेगा? अलग अलग कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। सही तो मैं आता है, बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूँ, इसमें आपको स्क्रैप भी ऐड करना पड़ेगा। जो इस मशीन का 20,000 का स्क्रैप है, इसका मतलब क्या होगा कि 6th ईयर में इसे 20,000 में बेच देंगे। जब बेचोगे तो पैसा आएगा ना, तो 6th ईयर में जो आप जो नॉर्मल अमाउंट निकालोगे ना, उसमें 20,000 और जोड़ देना। किसमें? 6th ईयर में। बाकी सब में तो कैश इनफ्लो वही आ जाएगा। 6th ईयर में आपको स्क्रैप जोड़ के क्या करना है? कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? आ जाएगा। इसके बाद में बोलता है कि एक तो पे बैक निकालना है, हर साल पैसा अलग अलग है, तो पे बैक कौन सा निकालोगे? नॉर्मल पे बैक निकालना है। फिर बोलता है कि आपको एनपीवी निकालना है। एनपीवी के लिए आपको हर्डल रेट दे रखी है 10% पर, 0.909826751, वो आपको पता है, उस पर आप निकाल लोगे। और लास्ट में बोलता है कि दो मशीन है, MX है और MY है। ये पूछ रहा है कि आपसे कौन सी मशीन को रेकमेंड करेंगे, जिस मशीन का एनपीवी क्या होगा? ज़्यादा होगा। साधारण इंसान, एक नॉर्मल आदमी यही जवाब देता है जिसका एनपीवी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देखो, आपका एनपीवी, मशीन 1 है उसका एनपीवी है मान लीजिए 2 लाख रुपए, और मशीन 2 है उसका एनपीवी है मान लीजिए 2.5 लाख रुपए। बताइए कौन सी चूज़ करेंगे? मशीन 2, जिसका एनपीवी क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन जो कैश आउटफ्लो है मशीन 1 में है 10 लाख रुपए, और मशीन 2 में कैश आउटफ्लो कितना है? 15 लाख रुपए। क्या इस चीज़ को कंसिडर नहीं करोगे नालायक को? करेंगे ना। तो क्या करेंगे हम लोग इस केस में? कैसे चूज़ करेंगे कौन सी बेटर है, कौन सी वाली बेटर है? तो हम निकालते हैं तुम्हारा इस केस में एक्सेस पीवी इंडेक्स। क्या निकालते हैं? या जिसे हम बोलते हैं एनपीवी इंडेक्स। क्या निकालते हैं बच्चों? एनपीवी इंडेक्स। इसमें 2 लाख बच रहे हैं, कितने लगा के? 10 लगा के 0.2। इसमें 2.5 लाख बच रहे हैं, कितने लगा के? 15 लाख लगा के। कितना आता है देखो? कुछ भी कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर खराब है क्या? खराब। 0.16। कौन सा बेटर है? क्वेश्चन आपको बोले, सेम क्वेश्चन बोले, मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम एनपीवी निकाल लेंगे। क्वेश्चन बोले कि बताओ एनपीवी के बेस पे कौन सा बेटर है? सेकंड बेटर है। क्वेश्चन बोले कि आप बताओ कौन सा बेटर है, अपनी रिकमेंडेशन दो। क्या लिखा है नीचे? विच प्रपोजल यू वुड रेकमेंड। आप अपनी प्रपोजल दो, किसको आप रेकमेंड करेंगे? हमसे ज्ञान मांग रहे हैं ना, तो हम ज्ञान पूरा देंगे। हम बोलेंगे कि पहले का एनपीवी क्या है, दूसरे का एनपीवी क्या है, आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो का डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं? एक्सेस पीवी इंडेक्स निकालते हैं, जिसका एक्सेस पीवी इंडेक्स क्या होगा?
ज़्यादा होगा वो मशीन क्या मानी जाएगी, ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। हाँ या ना, पक्का? चलो अच्छा, इसी कैटेगरी के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क और दे रहा हूँ। 22 के बाद में एक क्वेश्चन आपको करना है घर पे। एक तो 67 और 65, 67 और 65 क्या करें, 67 और 65 ये दो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं बच्चों, घर पे करने हैं। हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये इस चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आने वाला सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर में आप जब कैपिटल बजटिंग उठाएंगे ना, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपको क्या मिलने वाले हैं, रिपीटेड मिलने वाले हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन जो मैंने आपको स्पाइरल का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया था, 60 कौन सा था, 7, एक क्वेश्चन वो है जो आपको मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन में मिलेगा। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन में आपको मिलेगा 67। और एक मैं आपको करवा रहा हूँ पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 55 पर क्या करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 करवाने वाला हूँ। ठीक है? हाँ, अभी, आज नहीं, अभी के अभी 5 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। क्लियर? जाना चली जाता हूँ, बाद में वीडियो में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन में दे रखा है कि UVW हैज़ टू मेक ए चॉइस बिटवीन 2 आइडेंटिकल मशीन। 2 मशीनों में से क्या करना है, किसी एक को चूज करना है। मशीन ए है जिसकी वैल्यू है कितनी, 7,50,000, विल लास्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल चल जाएगी। कितने की है, 7,50,000 की है और 3 साल चल जाएगी। और हर साल इस मशीन को चलाने में 2 लाख के खर्चे आते हैं। मतलब कि मशीन ए कितने की है, 7,50,000 की इसकी कॉस्ट है, और इसके रनिंग चार्जेस कितने हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितने हैं, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ये मशीन 1 है। मशीन जो बी है ना वो कितने की है, ये बोलते हैं कि इकोनॉमिकल मॉडल है, सस्ता है, थोड़ा सा सस्ता माल है। इसकी जो कॉस्ट है वो केवल कितनी है, 5 लाख है। लेकिन इसके जो रनिंग चार्जेस ना वो कितने हैं, पहले साल में और दूसरे साल में, बस 2 साल की लाइफ है। रनिंग चार्जेस दे रखे हैं कितने इसके, 3 लाख, 3 लाख। और आपको बोला जा रहा है कि भैया 9% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चलनी है, बताइए कौन सी बेटर है। इधर सुनो बेटा, मैंने क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे लिख दिया। 9% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चलनी है, और बताओ कि कौन सी मशीन बेटर है, बताओ कौन सी बेटर है। 7.5 लाख तो ये गए, रनिंग चार्जेस भी तो जाएंगे ना। ये 2 लाख कब जाएंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में, ये सेकंड ईयर के एंड में, और ये थर्ड ईयर के एंड में। तो इसकी भी तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, पहले परसेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं देखो सॉल्यूशन में क्या लिखता हूँ, इसका सॉल्यूशन, इसकी कॉस्ट कितनी है ए की, प्लस रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस कितने हैं, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख को मैं ले लूँ, मल्टीप्लाई किसे कर दूंगा, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से। देखना 9% पे कितना होता है 3 साल का क्यूमुलेटिव, जब बोलो कितना होता है 2 लाख पर 2.3 साल का निकालना है, 2.12 मल्टीप्लाई कर, 4 डिजिट लिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे नहीं है 4 बोलते हो कैलकुलेट सारे पे कर देते हो, गधा मतीन। कितना 50,240। मतलब कि अगर मशीन ए लेके आते हैं ना, मशीन ए लेके आते हैं तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, सारा जोड़ो, 12,56,240 कॉस्ट पड़ेगी अगर मशीन ए लेके आओगे तो। लेकिन मशीन बी लेके आओगे तो बताओ कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मशीन बी की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख तो ये लगेगी। रनिंग चार्जेस कितने हैं मशीन बी के, रनिंग चार्जेस हैं केवल कितने बच्चों, 3 लाख।
लेकिन लाइफ कितनी है, 2 साल है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 साल के पी फैक्टर से, 3 लाख इंटू 2 साल का निकाल, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना होता है 1.75, मल्टीप्लाई करके कितना आता है 52730 कितना हुआ, बताइए कौन सी बेटर है, ए या बी। ए में कॉस्ट आती है 12,56,240 और बी में कॉस्ट कितनी आती है 10,27,730। बताओ कौन सी बेटर है, बी बेटर है, क्योंकि बी में खर्चा क्या है कम है। लेकिन आप अकल लगाएं, ये खर्चा लगा के मशीन चलेगी कितने साल, 3 साल चलेगी, और ये खर्चे से मशीन 2 साल चलेगी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पर एनम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉस्ट पर एनम। इक्विवेलेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि इस खर्चे को मुझे क्या करना है 3 साल पे एलोकेट करना है, 3 ईयर्स पे क्या करना है एलोकेट करना है। तो 3 साल पे एलोकेट करने का मतलब है डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, डिवाइड बाय 3 नहीं होता। डिवाइड किससे किया जाएगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12,56,240 में डिवाइड करेंगे किसका, 3 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर का, 3 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना होता है 2.5312। क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में समझा के बताऊंगा अच्छे से। लेकिन क्यूमुलेटिव अगर आपको जो ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट कितने साल का क्यूमुलेटिव अमाउंट है 3 साल का है, तो पहले मैं ये 3 साल का है वो 2 साल का है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा एक कंपेरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा, पर एनम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कंपेयर करना पड़ेगा कि पर एनम के हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कितना आता है बच्चों 4,963 ये आएगा पर एनम इक्विवेलेंट कंपेरेबल कॉस्ट। और यहाँ कंपेरेबल कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉस्ट पर एनम कितनी आएगी, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर एनम कितनी आएगी बोलो 10,27,730 डिवाइड बाय 1.7591 डिवाइड करके बताओ कितना आता है, कितना 584,236। तो ये जो कॉस्ट थी ये 3 साल के लिए थी और ये 2 साल के लिए थी। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग 2 साल का या 3 साल का डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड किससे करते हैं जितनी लाइफ है ना उनके क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से। क्यों वो मैं आपको कल की वीडियो में समझा दूंगा। तो ये आता है तुम्हारे पास में कितना 4,96,302 और ये आता है तुम्हारे पास में 584,236। कौन सा बेटर है, जिसकी इक्विवेलेंट कॉस्ट पर एनम क्या हो कम हो। क्लियर। अब इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास में 43, ठीक है, और 45 का पार्ट 1, 45 का पार्ट ए। क्लियर। ये जो सिमिलर क्वेश्चन थे मैंने आपको होमवर्क दिए, इनको घर पे करना, कोई डाउट हो तो मुझसे कल की क्लास में क्या कर लेना पूछ लेना, ठीक है। और जिनको दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है बच्चों। अभी हम लोगों ने एनपीवी और आईआरआर भी कर लिया, बस केवल एक आईआरआर बाकी है। कौन सा वाला, जिसमें हर साल पैसा क्या हो अलग हो, अनइक्वल हो, तो उसका करना है, वो कल की क्लास में हो जाएगा। और उसके अलावा जो टैक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो टैक्स इम्प्लीकेशन के जो क्वेश्चन है वो तुम्हें मैं कल की क्लास में करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय।